हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन योर चैनल स्टडी पॉइंट। आज की वीडियो में हम DBMS के बारे में जानेंगे। DBMS क्या होता है? DBMS मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कंप्यूटर में ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन होती हैं जो DBMS एप्लीकेशन की तरह काम करती हैं। DBMS एप्लीकेशन में हम किसी भी डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं फॉर फ्यूचर यूज़। ये डेटा बहुत बड़ा भी हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल किसी कॉलेज में पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट्स का डेटा अगर हम कहीं स्टोर करना चाहते हैं तो आप उसके लिए DBMS एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं। किसी स्कूल का पूरा डेटा या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का पूरा डेटा या किसी दुकान या स्टोर में यूज़ किए जाने वाला डेटा। फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक मेडिसिन की शॉप है, एक मेडिकल स्टोर है आपका, और आप मेडिकल स्टोर में रखी हुई सारी मेडिसिन्स की इंफॉर्मेशन को कहीं पर स्टोर करके रखना चाहते हैं कि अगर मैंने उस मेडिसिन का नेम टाइप किया तो मुझे ऑटोमेटिकली उसकी पूरी डिटेल पूरी स्क्रीन पर दिख जाना चाहिए। कंप्यूटर में बहुत सारी DBMS एप्लीकेशन होती हैं, जैसे एक्सेल, एक्सेस, ओरेकल, फॉक्स प्रो, डीबेस, ऐसी बहुत सारी आपको डेटाबेस एप्लीकेशन मिलेंगी। MS एक्सेल में हम सिर्फ एक बैकएंड रेडी कर सकते हैं। बैकएंड का मतलब होता है कि जब आप किसी एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं तो एप्लीकेशन के पीछे जो हमारी एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है वो होता है बैकएंड एप्लीकेशन। और फ्रंट एंड एप्लीकेशन का मतलब होता है जो यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट जनरेट करके यूज़र को उस फॉर्म से यूज टू बनाता है जिससे यूज़र उसे ईजिली यूज़ कर सके। जैसे अगर हम बात करें कि जैसे फेसबुक, इंस्टा, ये ऐसी बहुत सारी सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट हैं जिस पर आप अपनी लॉगिन आईडी या पासवर्ड के थ्रू ही लॉगिन करते हैं। पर क्या कभी हमने ये ऑब्जर्व किया कि अगर हम कभी आईडी पासवर्ड गलत लिखते हैं या हमसे गलती हो जाती है तो हमारा अकाउंट ओपन होता है? नहीं, वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस पेज के यानी उस फ्रंट एंड के ठीक पीछे एक बैक एंड कनेक्टेड है या एक डेटाबेस एप्लीकेशन कनेक्टेड है जिसके अंदर जितने भी यूज़र्स कनेक्टेड हैं उस पर्टिकुलर सोशल नेटवर्किंग साइट से उन सब का आईडी पासवर्ड वहाँ पर स्टोर है। जैसे ही आप अपना कोई अकाउंट बनाते हैं और जो आप आईडी पासवर्ड डालते हैं वो आईडी पासवर्ड एक पर्टिकुलर डेटाबेस में स्टोर हो जाता है, और जो आप फ्रंट एंड एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं उसके ठीक पीछे जो बैक एंड एप्लीकेशन चल रही है, जो भी डेटा आप यूज़ कर रहे हैं वो वहाँ पर स्टोर हो रहा है। जब आप सही आईडी पासवर्ड डालते हैं तो उस डेटाबेस के साथ मैचिंग होती है, और अगर वो करेक्ट है तो आपका अकाउंट खुल जाता है। सेम ऐसे ही बाकी की जो ईमेल आईडीज़ होती हैं उनके साथ भी यही होता है कि जो बैकएंड एप्लीकेशन मतलब डेटाबेस एप्लीकेशन है वहाँ से आपके फ्रंट एंड की मैचिंग होती है, और अगर करेक्ट ईमेल आईडी पासवर्ड होते हैं तो आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। तो हमें ये जानना है कि जो बैकएंड एप्लीकेशन है ये बैकएंड एप्लीकेशन में कैसे डेटा स्टोर हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर के चल रही हूँ MS एक्सेस की तरफ। MS एक्सेल भी एक डेटाबेस एप्लीकेशन है पर वो यूज़र को सिर्फ एक बैकएंड प्रोवाइड करता है, पर जो MS एक्सेस है वो यूज़र को फ्रंट एंड के साथ साथ बैकएंड भी देता है। तो आइए देखते हैं MS एक्सेस। तो MS एक्सेस खोलने के लिए हमें स्टार्ट पर जाना है, ऑल प्रोग्राम पर जाना है, यहाँ से आपको जाना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, और यहाँ से आपको चूज़ करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 या जो भी वर्जन आपके कंप्यूटर के अंदर है, 10 हो सकता है, 13 हो सकता है, जो भी आपने ऑफिस इंस्टॉल किया हुआ है वहाँ के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस को आप सिलेक्ट करिए। जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस को ओपन करेंगे आपके सामने इस तरीके की विंडो आएगी। हाँ, इसका एक शॉर्टकट भी है ओपन करने का। इसका शॉर्टकट क्या है, चलिए वो भी देख लेते हैं। इसका शॉर्टकट है कि आप स्टार्ट में जाकर के यहाँ पर आप जो सर्च बॉक्स दिख रहा है यहाँ पर आप टाइप करिए MS एक्सेस। ये केस सेंसिटिव नहीं है, मींस कैपिटल स्मॉल किसी में भी लिखा जा सकता है। तो जैसे ही आप MS एक्सेस टाइप करेंगे एंटर दबाते ही आपको MS एक्सेस एप्लीकेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपके सामने आ चुका है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का एक विंडो, और इसमें हमें सबसे पहले अपने लिए बनाना होता है एक डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर ही आप सारी टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्म्स बना सकते हैं, क्वेरी बना सकते हैं, इसके अलावा साथ में रिपोर्ट भी बना सकते हैं।
तो MS एक्सेस एक बहुत ही डिफरेंट एप्लीकेशन है, डिफरेंट डेटाबेस है, जिसमें फ्रंट एंड भी इसी का है और बैक एंड भी इसी का है। तो ये बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन होती है, इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप डेटाबेस बनाएंगे तो इसके लिए आपको डेटाबेस यानी ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे राइट हैंड साइड पर आप देखिए ब्लैंक डेटाबेस का एक टास्क पैन आ चुका है, क्योंकि जैसे हम कोई भी एप्लीकेशन अपने कंप्यूटर पर जनरेट करते हैं, हर एप्लीकेशन के टाइप के अकॉर्डिंग उसका एक्सटेंशन नेम होता है। जैसे MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम होता है .docx, पावर पॉइंट का होता है .pptx, एक्सेल का होता है .xlsx। वैसे ही यहाँ पर एक्सेस का भी एक एक्सटेंशन नेम है जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है .accdb, एक्सेस डेटाबेस। तो हम चाहे तो अपने डेटाबेस का कोई भी एक नेम दे सकते हैं। जैसे भी मेरे पास मेरे डेटाबेस का नेम है डेटाबेस 1, जैसे मैंने इसका नेम दे दिया है अब स्टडी पॉइंट। आप कुछ भी नेम दे सकते हैं, ठीक है। तो स्टडी पॉइंट नेम देने के बाद मैंने इसको किया क्रिएट। जैसे ही आप क्रिएट करेंगे आपका एक डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। जो भी आपने नेम दिया है वो नेम आपको टाइटल बार पर दिखेगा। अब हमें यहाँ पर बनानी होती हैं कुछ टेबल्स। टेबल क्या होती हैं? टेबल मतलब कि जो हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले बैकएंड एप्लीकेशन की, जब भी आप कोई डेटा स्टोर करना चाहते हैं डेटाबेस में तो वो टेबल में ही आकर के स्टोर होता है। तो जिस तरीके का आप डेटा स्टोर करना चाहते हैं उससे रिलेटेड आपको फील्ड्स बनानी पड़ती हैं। फील्ड्स क्या होती हैं अब इसे समझते हैं। फील्ड जैसे जब आपने टेबल को क्रिएट किया, अभी जैसे मैंने डेटाबेस बनाया है पर मैंने अभी टेबल नहीं बनाई। टेबल यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्टेड आ जाती है। जब भी आपको एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट पहली टेबल आती है जिसे हम बोलते हैं टेबल 1। आप इसका नेम चेंज कर सकते हैं। टेबल 1 में एक बाय डिफ़ॉल्टेड फील्ड भी आती है जिसका नाम आपको दिख रहा है ID। इसमें प्राइमरी की लगी हुई है और एक डेटा टाइप फिट होता है बाय डिफ़ॉल्टेड ऑटो नंबर का। मतलब आप इसमें कुछ लिख नहीं सकते, ये अपने आप रेंडमली सिस्टम का नंबर उठाता है और एक सीक्वेंस में नंबरिंग करता है। पर अगर आपको इसमें मॉडिफिकेशन करना है, सपोज आप नहीं चाहते कि आपको ये फील्ड मिले या आप इसको चेंज करना चाहते हैं, इसका नेम चेंज करना चाहते हैं या इसका डेटा टाइप चेंज करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इसको डिज़ाइन फॉर्मेट में ओपन करना पड़ता है। तो डिज़ाइन में कैसे खोलते हैं टेबल को? कुछ नहीं करना है, टेबल सिलेक्टेड है, सामने आपको डिज़ाइन व्यू दिख रहा है। आप या तो इस पर क्लिक कर दीजिए या फिर आप इसी पर राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू पर क्लिक कर सकते हैं। अब ये पूछ रहा है आपसे कंफर्मेशन के साथ में कि क्या ये टेबल आपको यूज़ करनी है, इसका नेम देना है। हमने कहा येस, बट इसका नेम क्या देना है? तो क्योंकि सिस्टम के अकॉर्डिंग इसका नेम टेबल 1 है, आप चाहें तो यही रहने दीजिए या नेम चेंज भी कर सकते हैं। तो मैंने इसका नेम दे दिया ABC और इस पर ओके पर क्लिक कर दिया। जैसे ही ओके पर क्लिक किया आपकी वही टेबल ओपन हो चुकी है आपके सामने। यहाँ पर आपको 4 सेक्शन दिखाई दे रहे हैं। 4 सेक्शन में एक है आपको यहाँ पर दिख रहा है फील्ड नेम, सेकेंड दिख रहा है डेटा टाइप, एक दिख रहा है डिस्क्रिप्शन का बॉक्स और एक दिख रहा है फील्ड प्रॉपर्टीज़। अब फील्ड नेम और डेटा टाइप आपको मेनली ये समझना है, जैसी रिक्वायरमेंट होगी हम वैसी फील्ड प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर एक आपको की लगी हुई दिख रही है, इस की का मतलब होता है प्राइमरी की, जो यहाँ पर अभी हाईलाइटेड है। इस पर मैंने फिर से क्लिक किया तो ये डीसेलेक्ट हो चुकी है, मतलब वो प्राइमरी की हट चुकी है। अब यहाँ पर हम एक सपोज स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा रेडी करना चाहते हैं, तो मैंने ID की जगह यहाँ पर लिख दिया एनरोलमेंट नंबर। इसमें कुछ डेटा टाइप्स होते हैं। डेटा टाइप क्या होते हैं देखिए, यहाँ पर जहाँ ऑटो नंबर लिखा है मैंने यहाँ कर्सर रखा, एक आपको ड्रॉप बॉक्स दिख रहा है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे दे आर हैविंग 11 डिफरेंट डेटा टाइप्स। अब यहाँ पर 11 अलग अलग तरीके के डेटा टाइप दिख रहे हैं। किस डेटा टाइप का यूज़ किस समय करना है हमें ये भी पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात कर रही हूँ इनरोलमेंट नंबर की, तो अगर किसी स्कूल का या किसी कॉलेज का एक इनरोलमेंट नंबर होता है तो उसमें हो सकता है कुछ कैरेक्टर भी हो सीरीज़ में या कुछ नंबर भी हो। तो दैट टाइम इन एनरोलमेंट हैविंग कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट एंड नंबर, मीन्स यहाँ पर अल्फ़ाबेट भी है नंबर भी है। तो यहाँ पर हमें एक ऐसा डेटा टाइप चूज़ करना होगा जिसमें आप अल्फ़ाबेट भी रख सकते हैं और नंबर भी रख सकते हैं।
अब जैसे हम यहाँ पर बाकी के सारे डेटा टाइप देखते हैं, जैसे यहाँ पे सबसे फर्स्ट है टेक्स्ट। टेक्स्ट जो डेटा टाइप होता है, इसे मैं सिलेक्ट भी कर रही हूँ, ये देखिए यहाँ पर, ये जो टेक्स्ट डेटा टाइप होता है, टेक्स्ट डेटा टाइप में हम अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यूज़ रख सकते हैं, मतलब अल्फ़ाबेट भी रख सकते हैं और नंबर भी रख सकते हैं, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकेंड होगा मेमो। मेमो एक ऐसा डेटा टाइप है जिसमें आप लॉन्ग डेटा स्टोर कर सकते हैं। इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अल्फ़ाबेट एंड नंबर्स। मेमो में आप नंबर भी रख सकते हैं और टेक्स्ट भी रख सकते हैं। बड़े बड़े डेटा को स्टोर करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी बच्चे के बारे में आपको बताना है, अबाउट एनी स्टूडेंट, हमें रिमार्क देना है, तो आप वहाँ पर मेमो फील्ड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर डेटा टाइप है नंबर। नंबर में आप सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं, जस्ट लाइक रोल नंबर। रोल नंबर में सिर्फ और सिर्फ नंबर्स होते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर नंबर डेटा टाइप का यूज़ कर सकते हैं। डेट एंड टाइम डेटा टाइप, इस डेटा टाइप के अंदर आप किसी डेट या टाइम से रिलेटेड वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, जस्ट लाइक किसी का आपको डेट ऑफ बर्थ स्टोर करना हो, डेट ऑफ ज्वाइनिंग लेना हो, डेट ऑफ एनरोलमेंट लेना हो। तो जब आपको कहीं पर कोई डेट वैल्यू या टाइम वैल्यू स्टोर करनी होगी, हम वहाँ पर चूज़ करेंगे डेट एंड टाइम का। जैसे ही आप किसी फील्ड में डेट एंड टाइम डेटा टाइप चूज़ करेंगे, उस फील्ड में अपने आप एक कैलेंडर आने लग जाएगा और आप उस कैलेंडर से पर्टिकुलर डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इसमें करेंसी। करेंसी मतलब जब कहीं पर आपको कोई करेंसी से रिलेटेड वैल्यू स्टोर करनी हो, तो हम वहाँ पर करेंसी यूज़ करेंगे। जैसे किसी की सैलरी हो गई या फीस हो गई या एनुअल इनकम हो गई, तो वहाँ आप करेंसी का यूज़ कर सकते हैं। ऑटो नंबर, जैसा भी थोड़ी देर पहले हमने एक फील्ड देखी थी आईडी, वहाँ पर ऑटो नंबर चल रहा था, तो ऑटो नंबर का यूज़ हम करेंगे अगर कहीं पर ऑटोमेटिक नंबरिंग करानी हो आपको, या आप कहीं पर कोई वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं कंटिन्यूशन में, तो वहाँ पर आप ऑटो नंबर का यूज़ कर सकते हैं। येस नो का यूज़ हम करेंगे जहाँ पर आपको रिजल्ट में येस या नो देना हो, जैसे आर यू इंडियन, येस या नो, आर यू मैरिड, येस या नो। तो आपको ये जहाँ पर हाँ या ना में जवाब देना होगा, वहाँ पर येस और नो डेटा टाइप यूज़ करना पड़ेगा, जहाँ पर आपको सिर्फ एक चेक बॉक्स मिलता है। अगर येस है वैल्यू तो आप उस चेक बॉक्स को टिक कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप उस चेक को हटा सकते हैं। एक है नेक्स्ट इसमें डेटा टाइप ओली ऑब्जेक्ट। ओली ऑब्जेक्ट मतलब होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग। जैसे अगर हमें कहीं किसी फील्ड में कोई पिक्चर इंसर्ट करनी हो, जस्ट लाइक अगर हमारा पासपोर्ट फ़ोटो का कोई फील्ड है और आप उसमें कोई फ़ोटो इंसर्ट करना चाहते हैं, तो दैट टाइम वी कैन यूज़ ओली ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इज़ हाइपरलिंक। हाइपरलिंक is used to link any text or object to another application। मतलब अगर आप किसी पर्टिकुलर शब्द को या किसी पर्टिकुलर फील्ड को किसी दूसरी फाइल से लिंक करना चाहते हैं, जैसे हम उस पर क्लिक करें तो हम दूसरी जगह पर पहुंच जाएं, दूसरी फाइल पर पहुंच जाएं, तो वहाँ पर आप हाइपरलिंक का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ अटैचमेंट। अटैचमेंट मतलब कि अगर आप किसी पर्टिकुलर फील्ड से कोई दूसरा डेटा अटैच करना चाहते हैं, जैसे ईमेल या हम व्हाट्सएप में भी कुछ चीज़ अटैच करके किसी को भेज सकते हैं, जैसे आप ऑडियो, वीडियो, इमेज, फाइल किसी को अटैच करके भेजना चाहते हैं, तो आप दैट टाइम वी कैन यूज़ अटैचमेंट। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी अगर आप अटैचमेंट डेटा टाइप का यूज़ करते हैं, तो आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में कुछ फाइलें अटैच करके रख सकते हैं। जैसे हम किसी का रिपोर्ट कार्ड अटैच करके रखना चाहते हैं उस पर्टिकुलर बच्चे के रिकॉर्ड के साथ, तो दैट टाइम वी कैन यूज़ अटैचमेंट डेटा टाइप। नाउ लुकअप विजार्ड। लुकअप विजार्ड मतलब जहाँ पर आप कोई भी प्री डिफाइंड वैल्यू की एक लिस्ट बनाना चाहते हैं, जस्ट लाइक ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप में आप जो प्री डिफाइंड ब्लड ग्रुप्स होते हैं उनकी आप चाहते हैं कि एक लिस्ट आ जाए, या सिटीज़ में जितनी भी सिटीज़ हैं एमपी की, हम उन सब की एक लिस्ट बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे लुकअप विजार्ड। तो होप ये पूरे 11 डेटा टाइप आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम इनको यूज़ करना देखते हैं। पहला है हमारा इनरोलमेंट नंबर। इनरोलमेंट नंबर, इसका हमने डेटा टाइप चूज़ किया टेक्स्ट। अब हर डेटा टाइप से रिलेटेड यहाँ पर फील्ड प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होती हैं। आज के वीडियो में मैं आपको टेबल क्रिएट करना और उससे रिलेटेड डेटा टाइप चूज़ करना बता रही हूँ। अगले वीडियो में हम हर डेटा टाइप से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे। वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, इसलिए मैं जल्दी से इस टॉपिक को कवर कर लेती हूँ कि जो इनरोलमेंट नंबर है उसमें हमने डेटा टाइप चूज़ किया टेक्स्ट। और टेक्स्ट क्यों चूज़ किया, वो इसलिए क्योंकि इनरोलमेंट नंबर में टेक्स्ट के साथ साथ में नंबर भी होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट फील्ड अब हमने टाइप की यहाँ पर नेम या नेम ऑफ स्टूडेंट। इसका डेटा टाइप हमने यहाँ से चूज़ किया
कि टेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ाबेट होता है हर किसी के नेम में। अगर सपोज़ मैंने यहाँ से चूज़ किया क्लास, तो क्लास क्योंकि नंबर होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है फर्स्ट सेकंड थर्ड 1 2 3 4 अगर मैं डालना चाहूँ तो मैं ले सकती हूँ नंबर, पर अगर मैं लेना चाहूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड तो उसके लिए मुझे लेना पड़ेगा टेक्स्ट। तो मैं नंबर में लेना चाहूँगी, इसलिए मैंने नंबर डेटा टाइप यूज़ किया। यहाँ पर मैंने एक और नई फील्ड टाइप की, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आप डेट टाइम वैल्यू लेना चाहेंगे तो आप डेट एंड टाइम का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ इंसर्ट करेंगे। नेक्स्ट इज़ ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप जैसे यहाँ पर, क्योंकि ब्लड ग्रुप तो कुछ प्रीडिफाइन होते हैं, तो हम यहाँ पर ले सकते हैं लुकअप विजार्ड का यूज़। जैसे ही आप लुकअप विजार्ड चूज़ करेंगे, ऑटोमेटिकली पीछे देखिए टेक्स्ट हो गया और लुकअप विजार्ड का एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ चुका है। जैसे लुकअप विजार्ड हमने लिया, यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन आ रहे हैं, आई वॉन्ट द लुकअप कॉलम टू लुक अप द वैल्यूज इन द टेबल और क्वेरी, और सेकेंड है आई विल टाइप इन द वैल्यू दैट आई वॉन्ट। मतलब या तो आप किसी दूसरे कॉलम या किसी दूसरी टेबल या क्वेरी में से डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर हम अपना डेटा खुद टाइप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर चूज़ किया आई विल टाइप इन द वैल्यू दैट आई वांट एंड कैन सिलेक्ट, और मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया नेक्स्ट बटन। जैसे ही हमने नेक्स्ट बटन पर क्लिक किया, यहाँ पर आगे कितने नंबर ऑफ कॉलम्स आपको चाहिए, आप इस तरीके से 2 कॉलम या फिर इसे 3 कॉलम में बदल सकते हैं, या कितने भी कॉलम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप ले सकते हैं, पर मुझे ज़रूरत है सिर्फ एक कॉलम की। तो एक कॉलम में कन्वर्ट किया और यहाँ पर वो वैल्यूज़ लिख दी जो मैं उस पर्टिकुलर फील्ड में चाहती हूँ। जैसे ब्लड ग्रुप मुझे यहाँ पर चाहिए ए पॉजिटिव, उसके नीचे मुझे चाहिए ए नेगेटिव, अब चाहिए बी पॉजिटिव, उसके नीचे हमने ले लिया बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव। ये मैंने सारे के सारे ब्लड ग्रुप्स ले लिए हैं और अब मैंने नेक्स्ट किया और इसको कर दिया मैंने फिनिश। दिख ज़रूर यहाँ पर टेक्स्ट रहा है, पर अब यहाँ पे एक लुकअप का टैब ऐड हो चुका है और जो जो वैल्यू मैंने टाइप की थी वो सारी की सारी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो मतलब यहाँ पर एक लुकअप लिस्ट रेडी हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ जैसे एक नई फील्ड आर यू इंडियन। इसका जवाब हाँ या ना में देना है मुझे, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर चूज़ किया यस नो। यस नो लेने से वहाँ पर हमारे पास एक चेक बॉक्स आएगा, अगर हम इंडियन हैं तो हम सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं है तो हमें सिलेक्ट नहीं करना है। अब नेक्स्ट फील्ड हम लेना चाहते हैं जैसे पासपोर्ट पिक्चर। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो स्टूडेंट का हम रिकॉर्ड फीड कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर किसी स्टूडेंट के रिपोर्ट कार्ड से या रिजल्ट से हम लिंक करना चाह रहे हैं या प्रोग्रेस रिपोर्ट से लिंक करना चाह रहे हैं, तो हमने यहाँ पर एक फील्ड टाइप की रिजल्ट, और हम चाहते हैं जब हम इस पर क्लिक करें तो हम इसके जो दूसरी फाइल या दूसरी एप्लीकेशन में रिजल्ट बने हुए हैं वहाँ पर चले जाएं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर चूज़ कर लिया हाइपर लिंक। अब जैसे हम किसी पर्टिकुलर फील्ड में किसी स्टूडेंट का कैरिकुलम सर्टिफिकेट्स भी कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पर ले लिया जैसे एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटी। एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटी एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटी। अब यहाँ पर क्योंकि मुझे कुछ दूसरी फाइल अटैच करनी है तो उसके लिए मैं यहाँ पर अटैचमेंट का यूज़ कर सकती हूँ। अब जैसे सपोज मुझे इतनी ही फील्ड लेनी थी, यहाँ पर अभी हमने यूज़ किया है सिर्फ 2 सेक्शन, फील्ड नेम एंड डेटा टाइप। ये हमारे 2 सेक्शंस और रिमेनिंग है, एक है डिस्क्रिप्शन का और एक है फील्ड प्रॉपर्टी। डिस्क्रिप्शन में आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में क्या स्टोर करना चाहते हैं आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये टेबल स्ट्रक्चर में आपको डिस्क्रिप्शन दिखाई नहीं देता है, बस आप जब चाहें इसे डिज़ाइन व्यू में ओपन करके देख सकते हैं। जैसे एनरोलमेंट नंबर में मैंने यहाँ पर एक स्टेटस टाइप कर दिया, जैसे इस फील्ड के लिए मैंने एक डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया है। आप ऐसे ही हर फील्ड के लिए डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं। अगर फील्ड प्रॉपर्टी पोर्शन को हम अभी एक्सप्लेन करते हैं तो हमारा वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा और आपको हो सकता है पूरा वीडियो देखने में कुछ प्रॉब्लम हो, इसलिए अभी हम इस वीडियो को इतना ही बनाएंगे कि अभी हमने फील्ड नेम लिखा है और डेटा टाइप हमने अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट चूज़ कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर फील्ड प्रॉपर्टी वाला ऑप्शन नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपनी फील्ड बनाई है, फील्ड का डेटा टाइप चूज़ किया है और इसको मैंने कंट्रोल W से सेव कर दिया है।
सेव और क्लोज, कंट्रोल W, या अगर सिर्फ सेव करना चाहते हैं तो कंट्रोल S। तो मुझे क्लोज भी करना था इसलिए मैंने प्रेस कर दिया कंट्रोल W। यहाँ पर देखिए मेरी टेबल आ चुकी है। अब इसको मैंने डबल क्लिक करके ओपन किया तो जो जो फील्ड मैंने ली थी वो फील्ड मेरे सामने आ चुकी है। अभी मैंने प्राइमरी की चूज़ नहीं किया है। व्हाट इज़ प्राइमरी की, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है टेबल बनाते समय। ये हम चाहें तो अभी चूज़ कर सकते हैं, पर मैं ये भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि व्हाट इज़ प्राइमरी की, प्राइमरी की से हम और क्या क्या कर सकते हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट होता है प्राइमरी की किसी पर्टिकुलर टेबल के लिए। पर अभी मैंने आपको बेसिकली एक टेबल बनाना सिखाया है। जो भी लोग एक्सेस में पहली बार काम कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। और अगर हम अभी प्राइमरी की यूज़ करेंगे तो मे बी वो थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्राइमरी की और सारी फील्ड प्रॉपर्टी को समझेंगे। तो अभी यहाँ पर मैंने यहाँ टाइप कर रखा है इनरोलमेंट नंबर, तो इसलिए हम यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट का इनरोलमेंट दे सकते हैं। तो जैसे सपोज मैंने एक इनरोलमेंट नंबर दे दिया यहाँ पर। अब नेम हमने टाइप करना है, तो नेम में आप जो भी नेम टाइप करना चाहें वो आप नेम टाइप कर सकते हैं, पूरा सरनेम के साथ ले सकते हैं, जैसे अनुज सिंह। ये मैंने एक स्टूडेंट का नेम ले लिया। क्लास क्योंकि मेरी न्यूमेरिकल थी तो इसलिए मैंने क्लास ले ली 10th। डेट ऑफ बर्थ में डेट एंड टाइम सिलेक्टेड था इसलिए यहाँ पर देखिए कैलेंडर आ चुका है। आप जो भी डेट या टाइम चूज़ करना चाहते हैं आपको बस ये जो आपको बटन दिख रहे हैं इनकी हेल्प से इसको मूव करना है, और जो भी एक पर्टिकुलर डेट टाइम आप चूज़ करना चाहते हैं वो आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर सपोज़ किसी बच्चे की पर्टिकुलर हमने ईयर ले लिया है, मंथ ले लिया है, और हमने यहाँ से एक डेट चूज़ कर ली है। आप कुछ भी डेट ले सकते हैं। अब ब्लड ग्रुप में हमने लुकअप विजार्ड लगाया था, तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक ड्रॉप बॉक्स आ चुका है। जो भी हमने लुकअप वैल्यू टाइप की थी वो सारी की सारी यहाँ सामने दिख रही हैं। अब आपको जो भी ब्लड ग्रुप लेना है आप ऐसे चूज़ कर सकते हैं। मतलब आप यहाँ पर सिटी नेम या कुछ भी आप इस तरीके की फील्ड बना सकते थे विद द हेल्प ऑफ लुकअप विजार्ड। अब यहाँ पर हमने ये वाला डेटा टाइप किया था, जैसे हमारी फील्ड थी आर यू इंडियन, तो यहाँ चेक बॉक्स आ चुके हैं क्योंकि हमने येस और नो डेटा टाइप चूज़ किया था। तो जैसे येस आई एम इंडियन तो मैंने उसको चेक कर दिया। पासपोर्ट पिक्चर, अब यहाँ पर आप टाइप नहीं कर सकते क्योंकि ये OLE हमने डेटा टाइप लिया है। तो आप इस पर राइट क्लिक करिए और यहाँ से आप जाइए इंसर्ट ऑब्जेक्ट में। जैसे ही आप इंसर्ट ऑब्जेक्ट में जाएंगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट फ्रॉम फाइल। यहाँ से आप जाएंगे ब्राउज में, और अगर आपके कंप्यूटर में पहले से स्कैन किसी की फ़ोटोग्राफ पड़ी हुई है, किसी स्टूडेंट का पासपोर्ट फ़ोटो है, तो आप उसे चूज़ कर सकते हैं। तो जैसे अगर मेरे पिक्चर गैलरी में सपोज़ यहाँ पर कुछ पिक्चर्स तो हैं पर किसी बच्चे का पासपोर्ट पिक्चर नहीं है, पर कोई इशू नहीं, पिक्चर गैलरी से आकर के हम उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का फ़ोटो ले सकते हैं। तो मेरे सिस्टम पर किसी और का फ़ोटो तो नहीं है, पर यहाँ मेरा फ़ोटो है इसलिए मैंने अपना सिलेक्ट कर लिया। तो ओके करते ही वो पिक्चर मेरे पास यहाँ पर लिंक हो चुका है और इसे मैंने लिंक कर दिया अपने डेटाबेस के साथ। ओके कर दिया तो यहाँ पर एक पैकेज के फॉर्म में आने लग गया। जब हम अपनी टेबल का फॉर्म क्रिएट करेंगे या रिपोर्ट क्रिएट करेंगे तब हम उस पिक्चर को देख पाएंगे, क्योंकि जो टेबल होती है वो हमें GUI फॉर्मेट नहीं प्रोवाइड करती। GUI मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो जब इसी टेबल का हम फॉर्म कन्वर्ट करेंगे या रिपोर्ट कन्वर्ट करेंगे तब हम उस पिक्चर को देख पाएंगे। ठीक है, तो इससे अभी हम यहीं पर सेव करते हैं। और इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया रिजल्ट में मैंने हाइपरलिंक डेटा टाइप चूज़ किया था, इसलिए रिजल्ट के लिए मैंने एक टेक्स्ट टाइप किया क्लिक हेयर। जैसे ही मैंने इसको टाइप किया ये देखिए लिंक कैरेक्टर में कन्वर्ट हो गया है क्योंकि हाइपरलिंक डेटा टाइप था इसका। हमने इस पर सिर्फ राइट क्लिक करके इसे हाइपरलिंक किया। सपोज़ यहाँ पर रिजल्ट मेरे पास किसी पर्टिकुलर फाइल में रखा है तो मैंने एडिट हाइपरलिंक किया। हो सकता है वो मेरे पास किसी फाइल के फॉर्मेट में हो। तो सपोज़ मेरे पास ये वाली एक फ़ाइल है डॉक्यूमेंट 1 और इसमें उस बच्चे का रिज़ल्ट रखा हुआ है, तो मैंने इसको लिंक कर दिया उस पर्टिकुलर फाइल के साथ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी तो जो फाइल मैंने लिंक की है वो फाइल मेरे सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगी। अब इस फाइल में जो भी होगा वो मुझे दिखाई देगा। तो इस फाइल में जैसे सपोज़ मेरे पास कुछ पिक्चर्स थी तो वो आपको दिख रही हैं, बट यहाँ पर किसी स्टूडेंट से रिलेटेड हम यहाँ पर रिपोर्ट भी रख सकते हैं। उसे मैंने कर दिया है क्लोज। अब इस फील्ड में हम अटैच कर सकते हैं किसी बच्चे की एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज़, जस्ट लाइक जैसे मैंने इसके लिए राइट क्लिक किया और इसे भी मैंने मैनेज अटैच किया, यहाँ पर ऐड किया मैंने। और किसी भी ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन किसी को भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, या मैं चाहती हूँ इसके साथ मैंने एक वीडियो कनेक्ट कर दिया जिसमें उस बच्चे का एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटी है और इसको मैंने ओपन कर दिया। तो ये वीडियो पर्टिकुलर यहाँ पर ऐड हो चुका है और इसको मैंने ओके कर दिया, तो वो भी यहाँ पर अब अटैच हो चुका है।
तो इस तरीके से हम यहाँ पर अपनी वैल्यूज़ को फीड करते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेक्टेड डेटा टाइप। होप आपको इतना समझ में आया होगा कि अलग अलग डेटा टाइप कैसे चूज़ करते हैं और हर डेटा टाइप से रिलेटेड वैल्यू किस तरीके से इंसर्ट की जा सकती है। आप इसमें कितने भी रिकॉर्ड फीड कर सकते हैं, मैंने सिर्फ एक रिकॉर्ड फीड किया है, पर आगे बढ़ने के लिए आप टैब बटन का यूज़ करेंगे तो आपका कर्सर नेक्स्ट कॉलम और नेक्स्ट रो में मूव होता जाएगा। हर बार आप टैब बटन को यूज़ करते जाइए, आप आगे आगे वाले कॉलम में मूव होते जाएंगे और जब आपका ये कॉलम पूरे टाइप हो जाएंगे तो आप अगली रो पर चले जाएंगे। तो होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आगे वाले वीडियो में हम इसके आगे की चीज़ें सीखेंगे, जैसे प्राइमरी की कैसे लगाना है आपको, फील्ड प्रॉपर्टीज़ कैसे यूज़ करनी है, और ये अगर हमने पासपोर्ट पिक्चर अपलोड की है या हमने यहाँ पर कुछ चीज़ अटैच की है तो ये हम कैसे देख सकते हैं यूजिंग फॉर्म एंड रिपोर्ट। तो ये सब हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।